हेलो फ्रेंड्स। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद पर्सनल लाइफ में कई लेडीज़ को देखा है, मिली हूँ। अभी कल ही एक महिला से बात हुई, तो वो स्वयं कमाती हैं, घर का खर्चा भी चलाती हैं, हस्बैंड भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, नहीं तो वो ड्रिंक करते हैं और जनरली अपना पैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वो कमाते नहीं हैं और जो कमाते हैं वो भी ड्रिंक वगैरह में ख़त्म कर देते हैं। ये भी कोई समस्या नहीं है। वो लेडी बड़ी मेहनत मजदूरी करके, दिन भर काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं, बच्चों को पाल रही हैं, घर भी किराए का है। लेकिन उसके बाद फिर समस्या आती है वायलेंस की, हिंसा की। तो पूरे दिन दूसरों के घरों में काम करने के बाद घर जाकर अगर उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़े तो बड़ी हेल्पलेस महसूस करती हैं। और ये एक महिला की बात नहीं है, ये बहुत बहुत महिलाओं को मैंने देखा है जो बहुत मेहनती हैं, और वेल एजुकेटेड महिलाओं के साथ भी मैंने ये बात देखी है कि वो फिज़िकल वायलेंस से डर जाती हैं, दब जाती हैं। सेल्फ डिपेंड होने की हम बात करते हैं, बट सेल्फ डिपेंड महिलाएं भी यहाँ आकर के बहुत मीन्स हेल्पलेस हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि बहुत अधिकतर लोग या बहुत लोग लेडीज़ पर हाथ उठाना, चिल्लाना तो एक बहुत ही आम बात है। चिल्लाना या फिर उन्हें उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनके चरित्र पे उंगली उठाना, या फिर उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे उनका मतलब वो डीमोरलाइज हों, उनका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं आहत होता है, और उनका जो आत्मबल होता है वो भी क्षीण होता है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। ये तो है ही। इसके अलावा जो बहुत बड़ी समस्या है वो है शारीरिक हिंसा की। हाथ उठाना, पीटना, तोड़ फोड़ करना। जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक तो बहुत घरों में होता है, अच्छे अच्छे घरों में होता है, और उसके बाद वायलेंट होना। तो यहाँ मैं पहले बताती हूँ एक बहुत अच्छी महिला, जिसे हम अगर गाय भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। काम भी करना, थोड़ा कमाना भी, व्यवहार भी अच्छा। उनके भी हस्बैंड जब वायलेंट होने लगे तब शुरू शुरू में तो वो नेचुरली इंसान परेशान होगा, बहुत ही एकदम शॉक्ड रह जाता है जब कोई हस्बैंड हाथ उठाता है, और जिसने पहले कभी ना उठाया हो वो भी उठा देता है। क्योंकि जीवन में घटनाएं ऐसी होती हैं, इंसान परेशान होता है, उसे बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, उसका आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है, तो उसका बस घर की महिला पर ही चलता है और वो यहाँ आकर हाथ उठाने लगता है। तो एक महिला जब वो उनके ऊपर हाथ उठाया गया तो वो बहुत परेशान हुई, बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में रहने लगी। फिर एक बार उन्होंने धमकाया, बोली कि अगर आपने मेरे ऊपर अब हाथ उठाया तो मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तो बहुत बार हम इसीलिए डर जाती हैं, महिलाएं इसीलिए डर जाती हैं कि पुलिस में जाने से मामला बहुत बढ़ जाएगा, और क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये सब सोचते हुए वो खुद पे टॉर्चर को बर्दाश्त करती रहती हैं। तो वो उन महिला ने जब ये धमकी दी तो उसके बाद उनका वो जो फिज़िकल वायलेंस शुरू हो रहा था और जो कई बार हो चुका था वो फिर बंद हुआ। तो ऐसा नहीं है सामने वाला नहीं डरता, डरता है, उसे कोई थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। मतलब बर्दाश्त पे अभी वीडियो आई है कि बर्दाश्त करते रहना उपाय नहीं है, ये गुनाह है। तो अब उन महिला ने किसी का सहारा नहीं लिया, गई भी नहीं पुलिस स्टेशन, लेकिन उन्होंने
राह दिखाएगी। देखिए, मैं अगर आप इस बार आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊँगी, तो हाथ बिल्कुल मत उठाना। तो उनका ये आत्मबल था जो इस स्थिति से उनको उभार सका। एक और महिला से मैं मिली हूँ, वो बहुत अच्छी सभ्य पढ़ी लिखी महिला, हस्बैंड भी अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन काफ़ी वायलेंट होने लगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे और बहुत बहुत बुरा भला उनको उनके परिवार को कहने लगे। तो बदले में फिर ये महिला, कई बार तो इंसान दब जाता है, वो नहीं बोल पाता है, और सामने वाला, अगर हम दब जाते हैं ना तो फिर सामने वाला सुधरता नहीं है। हम सोचेंगे ये चलो इसने अब बदतमीज़ी करी है, इसे एहसास होगा, बल्कि वो देखता है कि इससे ये डर गए, तो वो और ज़्यादा कई बार फिर जब वो उसी मूड में आता है तो फिर वो वही करता है। तो ऐसे में दूसरी महिला ने भी उन्हें काउंटर किया, झगड़े बढ़े। उन जैसे उनको वो बताती है कि जैसे वो मुझे बोलते थे फिर मैं भी उनको वैसा ही बोलती थी। बहुत ही डिसेंट कपल की बात कर रही हूँ मैं ये। तो जब काफ़ी दिन होता रहा, बढ़ता रहा, परेशानियाँ तो हुई, लेकिन चुपचाप उस वायलेंस को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि आप उसको काउंटर करें, जैसे भी करें। तो वहाँ भी काफ़ी झगड़े बढ़े और फिर बाद में उनका सॉल्यूशन निकला, क्योंकि अब वो जो पति थे उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई मैं एक बोलूँगा, ये भी दो बोलेंगी, तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। लेकिन जहाँ इंसान चुप रह जाता है वहाँ फिर वो चीज़ ज़िंदगी भर चलती रहती है, बढ़ती रहती है। चलना भी समस्या नहीं है, वो शब्दों के बाद फिर शारीरिक हिंसा पे आ जाती है, और कई बार तो मैंने देखा ऐसी लोगों का मर्डर तक हो जाता है। यहाँ मैं महिलाओं को लेकर ही बात उठा रही हूँ, जबकि आजकल कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ लड़कियों ने भी मर्डर कर दिए हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं और वो भी गलत है। हिंसा गलत है, चाहे वो लड़के के साथ की जाए, चाहे वो लड़की के साथ की जाए। तो और ऐसे ही घरेलू हिंसा के चलते बहुत ही एजुकेटेड दो और फैमिलीज़ को मैं जानती तो बहुत फैमिलीज़ को हूँ, बट अब कुछ का ही जिक्र करते हैं। वहाँ भी हस्बैंड ड्रिंक करके मारते नहीं थे, चिल्लाते थे, और बस मारने की कसर थी, क्योंकि वो चुप होके बैठ जाती थी, बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, और अधिकतर रात में यही ड्रामे उनके होते थे। फिर भी चुप रहने से भी काम नहीं चला, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दिया। एक बार, दो बार, तीन बार जब हुआ तो फिर बाद में उनका झगड़े और ज़्यादा बढ़े और वो सेपरेट हुए, डिवोर्स हुआ उनका। तो ये देखिए, ये अच्छी कंडीशन तो नहीं है, हर कोई सुख से आराम से रहना चाहता है, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त करना किसी आरामदायक ज़िंदगी का इन्विटेशन नहीं है। वहाँ और बुराई बढ़ेगी ही। बुराई, जिसका भी बीज आप बोएंगे वो बढ़ेगा। तो बीज ही गलत अगर बो रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, बोलना तो पड़ेगा। तो अब ऐसी तो घटनाएं जो मैं बता रही हूँ, एक और भी केस ऐसे ही है, वहाँ पर झगड़ा होता था, मारपीट भी होती थी, गुस्से में होती थी। गलती किसी भी तरफ से हो सकती है, कई बार लेडीज़ की तरफ से भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो इसमें से निकलने का उपाय जो है वो बहुत ज़रूरी है सोचना। तो वहाँ भी वायलेंस चल रहा था, कई तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा था। जॉब कर रही थी तो यही था कि भाई सारे पैसे हमारे हाथ में दो, नहीं कर रही थी तो उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाया जा रहा था, और फिर लास्ट में आकर के उनके अकाउंट से भी हस्बैंड पैसे निकाल लेते थे, और जो कुछ भी एक कोई प्लॉट वगैरह लिया वो भी उन्होंने पत्नी के पैसों से लिया और अपने नाम में ले लिया, और बाद में वो एक और किसी महिला को ले आए, अलग ला के रख लिया, फिर वहीं रहने लगे। तो वो महिला जो थी उन्होंने काफ़ी वायलेंस भी झेला और मेंटल इतना परेशान हो गई कि मतलब आज हेल्थ भी उनकी बहुत ख़राब हो चुकी है। ज़िंदगी भर वो यही लड़ाइयाँ लड़ती रहीं और बच्चे को पालती रहीं। तो खैर आम बात है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे।
तो यहाँ 3 इशू आ रहे हैं, 3 तो हैं जो मेरे ध्यान में। एक तो कि फिज़िकल शारीरिक हिंसा को कैसे फेस किया जाए। दूसरा है कि अकेला रहना कैसे सीखा जाए, क्योंकि डर यही होता है कि अकेले कैसे रहेंगे, और वो रहना पड़ता है। जब इंसान किसी और को ले आता है या छोड़ के ही चला जाता है तो फिर अकेले रहना पड़ता है कि डेथ हो जाती है, अकेला तो रहना पड़ता है। तो ये नहीं कि अकेला ही रहा जाए, बट अकेला रहना आना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। और एक होता है सेल्फ डिपेंड होना, और सेल्फ डिपेंड होके भी लेडीज़ बहुत बहुत वायलेंस को फेस कर रही हैं। और जब वायलेंस होता है तो सेल्फ डिपेंड होते हुए भी उनके पास चारा नहीं होता है कि वो कहाँ जाए, क्या करें, इतनी हिम्मत नहीं होती। और सबसे ज़्यादा कमी जो है वो अध्यात्म की ही है। जब तक इंसान ईश्वर से नहीं जुड़ेगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आज भी इतना इतना समाज में फैमिली को लेकर के इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है, बट लोग अभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं लौट रहे हैं। वो वही पारंपरिक पूजा पाठ करके ईश्वर से कुछ कुछ मांगते रहते हैं, और वो चीज़ें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके अंदर की जो ठोसता है, जो खुद तलवार बने हुए हैं, वो स्थिति चेंज नहीं हो रही है। वो स्थिति चेंज होगी ईश्वर से, ईश्वर को ही मांगा जाए और महसूस किया जाए कि ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। उसके आने से ही हमारी अंदरूनी स्थिति भी मजबूत होगी और बाहर की स्थिति भी सुखमय होगी। ये जो हमें गलत पार्टनर मिल जाते हैं, गलत फैमिलीज़ मिल जाती है, गलत परिस्थितियों में हम फंसे रहते हैं, वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी अंदरूनी स्थिति कमज़ोर होती है। चाहे वो लड़का है या लड़की है, सवाल यहाँ किसी एक का नहीं है। जो भी दुखी है, जो भी तकलीफ़ में है, और जो भी जिसका पार्टनर गलत है, जो खुद गलती पर है, वो तो उसको ही सुधार करना पड़ेगा, वो भी सुधार होगा। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें राह दिखाता है कि हम गलती पर हैं या सामने वाला गलती पर है। बाकी अगर जब कोई गलती पर होता है तो उसे कहीं कोई ये बताने वाला नहीं होता, और बताने वाला होता है तो वो सुनता नहीं है कि तुम्हारी ही गलती है। कितना भी समझाया जाए, इंसान नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो अंदर से ठोस है, अंदर उसके जीवन का असर भरा हुआ है। ये तो बात मैं कर ही रही हूँ, लेकिन आज जो मैं मेन मुद्दा है कि लड़कियों को हम लेते हैं, ये चीज़ें लड़के भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कि पहले तो स्वयं को बैलेंस्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। शादी करके अगर आप जा रहे हैं तो ये ना समझें कि अब हमारी मर्ज़ी है और हम रिश्तों को बहुत लाइटली लेते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। कई बार लड़की भी ऐसा करती है, लड़के भी ऐसा करते हैं, और यहीं से जो रिश्ते ख़राब होने शुरू होते हैं। तो वो पहले ओरल हिंसा, फिर फिज़िकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा पे आ जाती है, और फिर तलाक, डिवोर्स, या फिर जो भी है। और ऐसे में बच्चे और पैदा हो जाते हैं, वो बहुत ख़राब माहौल में बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ें समाज में बढ़ती जा रही। तो खैर, लेकिन लेके हम आज लड़कियों को ही चल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कल जो केस देखा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं खुद उनको नहीं समझा पाई कि क्या करें वो, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करना, बहुत अच्छे से काम करना, और जीवन को भी बहुत खुशी खुशी जीना, उसके बाद भी जब घर जाकर उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ता है महिला को, सब खर्चा भी खुद उठा रही हैं, उसके बाद भी ना तो पति छोड़ने को तैयार है, ना ही खर्चा करने को तैयार है, और उनके पैसे भी लेते रहते हैं, और इसके अलावा उनके ऊपर ना घर का कोई काम करने को तैयार है। कोई खाना बनाना, वो खुद अपने भी कपड़े धो लें, ऐसा भी नहीं है। मतलब पूरे घर का काम भी इनको ही देखना होता है। उसके बाद मारपीट, चीज़ें तोड़ देना, फ़ोन तोड़ देना, ये सब चीज़ भी है। तो ऐसा एक ही फैमिली नहीं है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो बहुत फैमिलीज़ हैं। तो इस स्थिति से कैसे सुधरा जाए? एक तो बात वही आती है कि लड़कियों को शायद इसीलिए मार दिया जाता था पहले ज़माने में, जब लड़कियों को मार देते थे शायद कि एक बार की तकलीफ़ है, उन्हें होते ही ख़त्म कर दो, कहीं दबा दो, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर उनकी तकलीफ़ें देखने से अच्छा है उन्हें ख़त्म कर दो। शायद इसीलिए ये कुछ फैमिलीज़ में, कुछ जातियों में ये परंपरा चल गई होगी। तो
अब उनको सहारा देना तो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं कि एक तो लड़कियों को क्या होता है कि फिज़िकली थोड़ा-सा हम कह सकते हैं, ऐसा है नहीं वैसे कि वो फिज़िकली थोड़ा कमज़ोर होती हैं, लेकिन सब लड़की नहीं होती हैं और सारे लड़के भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी लड़कियों को शारीरिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कम इन्वॉल्व किया जाता है, तो स्पोर्ट्स में। तो अगर लड़की है आपके घर में और उसको जनरली उसे बचपन से ही उसको बाहर नहीं खेलने दिया जाता, और तो उसको शारीरिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर संभव हो सके तो कोई मार्शल आर्ट भी सीखें। अगर घर में लड़की है तो उसके साथ भी थोड़ी बॉक्सिंग करें, थोड़ी जूडो कराटे करें, मजाक में करें, जैसे भी करें, उसको भी हाथ पैर चलाना थोड़ा सिखाएं। ऐसा नहीं हो कि बस उसे कि भाई अब तुम्हें अगले घर जाना है और इसके लिए उसे दबा दबा के उसे तैयार करना और जवाब ना देना और पिटते रहना, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उनको एक्टिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि हिंसा, देखिए, लोहा ही लोहे को काटता है। तो फिज़िकल हिंसा का तो मुझे कोई और उपाय समझ आ नहीं रहा, क्योंकि जो सेल्फ डिपेंड लेडीज़ हैं वो भी डर जाती हैं यहाँ पर। तो एक तो लड़कियों को, अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ भी उन्हें हाथ पैर चलाने थोड़े आने चाहिए, चाहे वो गेम्स में ही चलाएं, रेसलिंग करें, कुश्ती करें, बॉक्सिंग करें, और अगर हो सके तो कुछ मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखें। क्योंकि बाहर भी लड़कियां जाती हैं, बहुत बार घरों में या वर्क प्लेसेस पे रेप केसेस हो जाते हैं, छेड़छाड़ हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये नहीं है कि वो फिज़िकली अगर वो एक्टिव हैं, अगर वो स्पोर्ट्स वीमेन होती है, उन पे जल्दी कोई हाथ नहीं डालता है। तो ये नहीं है कि वो फिज़िकली तो एक्टिव होंगी, वो मेंटली भी स्ट्रांग होती हैं, और ये मेंटली ज़्यादा होता है। जो लेडीज़ या जेंट्स जो मेंटली वीक होते हैं उन पे दूसरे लोग हावी हो जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई मार्शल आर्ट सीख रहे होते हैं तो वो अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनकी जो ऑरा होता है, उनके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी, उससे सामने वाले की जल्दी से हिम्मत नहीं होगी उनके ऊपर हाथ उठाने की। तो ये इतना प्रोटेक्शन के लिए तो हर किसी को तैयार होना ही चाहिए। देखिए, आज भी कई बार होता है कि इंसानों के ऊपर अटैक हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। ऐसे में भी गवर्नमेंट ने हमारी वेपन रखने की परमिशन तो नहीं दी है, लेकिन छोटे मोटे चीज़ें, जैसे लड़कियों को कहा जाता है अपने पास कुछ ऐसा स्प्रे रखो जो जिससे कि कोई तुम्हें अगर रेप अटेम्प्ट कर रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकें। इस तरह से कुछ ना कुछ उनको सक्षम, और सबसे आसान तो यही है कि उनको हाथ पैर चलाना सिखाया जाए, क्योंकि वही सबसे इजी और हर समय तैयार रहता है। और जब वो हाथ पैर चलाना सीखेंगी, जवाब देना सीखेंगी, तभी उनके अंदर से एक जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो निकलेगी। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आज भी लोग यही सोचते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो बिना सेल्फ डिपेंड हुए शादी करके आराम से जीवन बिता रही हैं। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, वो कोई बात नहीं, उनका जीवन तो आराम से चल रहा है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका आराम से नहीं चल रहा है। तो वहाँ हमें किसी, अगर मान लीजिए 100 में से 4 का आराम से चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी का जीवन हम रिस्क पे लगा सकें। सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, फिज़िकली स्ट्रांग होने में कोई हर्ज नहीं। हम ये नहीं कह रहे आप जाके हिंसा करें, लेकिन आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम सुविधाएं हैं, फिर भी घर में उनसे कम से कम फिज़िकली एक्टिविटीज़ में कुछ जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, आपस में कुश्ती करें, आपस में थोड़ा सा देखें, नेट का हेल्प लें। ये एक एक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैठे बैठे लूडो ना खेलते रहें, और या पिट के चुप मत रहिए। देखिए, पिट के चुप रहना और ज़्यादा वायलेंस को इनवाइट करना है, पिट के चुप रहना। और आप कहेंगे हम जवाब देंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो तो मार ही रहा है, उसे भी एक पड़ेगी तो उसे पता चलेगा और वो और बढ़ेगा, बढ़ के फिर ख़त्म होता है। तो दबते रहने, देखिए, राम ने भी अयोध्या पे जाके, राम ने भी लंका पे जाके लड़ाई अटैक किया, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हार सकता हूँ।
हार गए तो ठीक है, क्या हुआ, हार गए तो हार गए। जब दूसरा हमारे साथ हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसमें अगर हम जवाब दे रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है, फिर वो लड़ाई कितनी भी आगे तक पहुँचे। जैसे अभी हुआ, जब इज़राइल ईरान पे अटैक हुआ तो क्या करे, अब मजबूरी बन गई। जब ईरान पे अभी अटैक हो गया, इज़राइल ने काफ़ी उसके हेड ऑफिशियल्स को मार दिया, तो ईरान के ऊपर भी वही प्रेशर था कि अमेरिका पीछे से है उनके साथ में, इज़राइल के साथ में अमेरिका है, तो ईरान पे भी प्रेशर था, लेकिन ईरान दबा नहीं। क्योंकि बर्बाद होंगे ठीक है, लेकिन जवाब तो देंगे, और अच्छे से जवाब दिया। तो ये यहाँ ये चीज़ हमें डेवलप कर, हमें सिखाया जाता है दब जाओ, बस दब जाओ। और दब जाने का नतीजा ये हो रहा है कि गाय वाली कंडीशन होती जा रही है। खूंटे से भी बंधी है, गले में पट्टा भी पड़ा है, पीछे से डंडे भी पड़ रहे हैं, दूध भी उसका दुहा जा रहा है, उसके बच्चे को दूध भी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और वो इधर उधर बेचारी फिरती रहती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत है, क्योंकि उसको काऊ को आप किलिंग बैन है, स्लॉटरिंग उसकी हो नहीं सकती है, मीट उसका बिक नहीं सकता है, तो वो इतनी बड़ा शरीर लेके इधर उधर खाती फिरती है कुछ, और नहीं तो डंडे खाती रहती। तो गाय बन जाने से भी हिंसा ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर बैल ही बन जाओ, बैल पे भी हिंसा होती है, फिर तो नील गाय बनना ही ज़रूरी है। खैर, यहाँ लड़कियों को हम धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। कहाँ पहले था कि उनको जन्म लेते ही मार देते थे, अभी भी है, अभी भी गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ड्यूटी है कि लड़कियों को बाहर निकालें, डरें नहीं कि इनके साथ छेड़छाड़ होगी तो सीखेंगी, छेड़छाड़ होगी तो वो सीखेंगी उसे कैसे फेस करना है, और उन्हें फिज़िकली एक्टिव बनाएं। तो क्या करना है, एक तो फिज़िकली गेम्स में इन्वॉल्व करें, रेसलिंग है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जूडो कराटे हैं, जहाँ जो मौका मिले। नहीं तो घर में ही उनसे कुश्ती करो, छोटी छोटी लड़कियों से भी आपस में वो लोग करें, ज़रूर आधा घंटा कुश्ती करो, जैसे भी करो, नेट से सीख के करो, नहीं है तो बिना सीखे करो, कबड्डी करो। इससे उनका शरीर स्ट्रांग होगा और उन्हें जवाब देने की एक आदत पड़ेगी, और मानसिक तौर पे वो स्ट्रांग बनेंगी। तो जब मेंटली इंसान स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर अटैक भी कम होता है। देखिए, हम भी उसी को अटैक करते हैं जहाँ हमें पता है कि जवाब नहीं आएगा। तो आप इसका अंतर देख सकते हैं गली के कुत्तों से और बंदरों से। बंदर जवाब देता है, मिल के ग्रुप में जवाब देते हैं। तो इसके लिए ये हम नहीं कह रहे कि आप लड़ाई शुरू कर दें, बट अगर आपके ऊपर कहना चाहिए कि आपके ऊपर अगर वायलेंस हो रहा है, आपके ऊपर अगर हिंसा हो रही है, तो उसका जवाब देना आना चाहिए। सेल्फ डिपेंड होना वो बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, शादियों ये बहुत इजी है शादी करके बैठ जाना, और जहाँ इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुका है, फिर उसके बाद भी बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी, चाहे आप इस लायक हैं कि नहीं हैं। लड़कियों को ख़ास तौर से इस बात में समझना पड़ेगा कि आप अकेले बच्चा नहीं पाल सकती हैं, पाल लेती हैं, बट अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छा इंसान नहीं है, वायलेंट है, हो सकता है, या सेल्फिश है, या आपको बहुत दबा के रखना, बहुत दबा के रख रहे हैं। आज भी लेडीज़ को बहुत दबा, फ़ोन नहीं देंगे, फ़ोन छीन लेंगे, फ़ोन तोड़ देंगे। ये तो मैंने बहुत, माँ का फ़ोन तोड़ना ये तक मैंने देखा है, माँ का फ़ोन तोड़ दिया क्योंकि वो लोग अपनी बेटियों को बात करती थी, और बहुत अच्छे सभ्य परिवारों की बात कह रही हूँ ये मैं। तो लेडीज़, बेटे वायलेंट हो जाते हैं माँ के लिए। तो देखिए, ये जो वायलेंस है, लड़कों की तरफ से जो वायलेंस आता है, वो लड़के माँ के साथ भी करते हुए मैंने देखे हैं बहुत बहुत। तो इसका ठीक है, बर्दाश्त तो करना ही होता है, करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं देख रही हूँ कि
लड़कियों को हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं करते, हम उतना ज़रूरी नहीं समझते और लड़कियां खुद भी नहीं समझती। एज़ मैं एक टीचर रही हूँ तो मैंने देखा है गेम्स पीरियड में ज़्यादातर लड़कियां बस इधर उधर बैठ के बातें करना, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट कम होता है। तो फिर जब आप नहीं सीखेंगे तो कल को फिर आपके ऊपर हिंसा आ रही होगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मन तो हमारा नहीं होता, बट बहुत काम हमें इसलिए करने होते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम घर का काम सीखते हैं, इसीलिए हम कमाना सीखते हैं, इसीलिए हम सभ्यता सीखते हैं, इसीलिए हम मन ना होने पर भी टाइम से उठ के काम करना सीखते हैं। तो मन ना होने पर भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, और ये माँ की ड्यूटी सबसे पहले बनती है। घर में बेटी के साथ में बहुत ज़्यादा सिर्फ उसे एक चिड़िया या गाय बना के रखने की जगह थोड़ा सा उसके साथ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करें। दूसरा, सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। शादी की एक आदत और परंपरा ऐसी चली हुई है कि उसमें रात दिन तकलीफ़ में है, लड़का भी लड़की भी दोनों ही, और बच्चे ख़ास तौर से। फिर भी वो हमें आदत है तो वो उतना तकलीफ़ हम लेने के लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग हट के हम करने की सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। अकेले कैसे रहेंगे? एक बड़ी समस्या है अकेलापन। तो खराब पार्टनर के साथ में रहने से अच्छा है कि आपको अकेला रहना आना चाहिए। जब हम अकेले हैं, अकेलापन है, तो हमें ये बात हमें इसको एक ब्लेसिंग की तरह भी हम ले सकते हैं कि कोई कोई नहीं है बंदा जो मेरे थप्पड़ लगा रहा है, कोई नहीं है जो मुझे नीचा दिखा रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरे पैसे छीन के ले जा रहा है, मेरे बच्चों के पैसे छीन के ले जा रहा है, बच्चों पे भी वायलेंट हो रहा है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ भी अगर ख़राब है तो उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है। तो इसके लिए हमें अकेला सर्वाइव करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कई लोग गलत समझ लेते हैं कि आप शादी ना करें या आप अकेला ही रहें। लेकिन अगर जीवन में आप किसी गलत पार्टनर के साथ फँस गए हैं, तो आप अलग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं। आपको अकेला रहना आता नहीं है, आपको कई काम करने आते नहीं हैं। तो एक तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और सेल्फ डिपेंड होना लड़की के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिपेंड होना, और इन सब के साथ में मेडिटेशन करना, चाहे लड़का है या लड़की है, ध्यान करें, ध्यान करें। ध्यान से ही आप न्यायपूर्ण रास्ते पर चल पाएंगे, ध्यान से ही आप अपने साथ न्याय कर पाएंगे। आप अपने साथ जब अन्याय करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि घर बना रहे हैं, कौन सा घर? वो घर है या जेल है? जहाँ आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जहाँ आपके ऊपर फिजिकल वायलेंस हो रहा है, उसे मैं तो घर ही नहीं मानती। जहाँ आप रात दिन या तो डर के साए में हैं या आप परेशान हैं, तो फिर वो घर नहीं है। ऐसे घरों का टूट जाना बेहतर है। ऐसे घर टूटेंगे तभी अच्छे घर बनेंगे। हो सकता है आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो कोई बात नहीं। एक इंसान देखिए, जेल जो होती है ना, जेल बुरी ही होती है। सोने की भी होगी तो जेल बुरी ही होगी। जेल में इंसान वैसे आराम से रहता है, उसे दोनों टाइम खाना मिल जाता है, कुछ काम दिया जाता है वो कर लेता है, और वो आराम से सोता है। उसके ऊपर ज़्यादा कुछ परेशानियां होती हैं, बट बाहर अगर वो उसका तो खाने का भी नहीं पता, कहाँ सोएगा ये भी नहीं पता अगर घर नहीं है। तो जेल में कुछ आराम हो सकते हैं, बट जेल जेल है, तो उससे बाहर निकलना ही उद्देश्य होता है। कोई जेल में जाने की तैयारी नहीं करता है। तो और जेलों को भी आजकल अच्छा बनाया जा रहा है, तो वहाँ भी अगर अत्याचार होता है, वहाँ भी कानून है, कैदी के लिए भी अधिकार है। तो वही है। अब फिर से एक बार लास्ट में रिपीट कर देती हूँ कि एक तो लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली, बच्चे सब बाद में, पहले आप सेल्फ डिपेंड बने। और ये नहीं है, वो मैं जिन लेडीज़ की बात कर रही थी, वो 6-7 घरों में काम करके अपने घर का पूरा खर्चा चला रही हैं, उसी में मैनेज करती हैं, किराए के मकान में रहती है, अपने 2 बच्चे पढ़ा रही हैं, घर का भी खर्चा कर रही है, वो सब उसमें मैनेज कर लेती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि फिज़िकली एक्टिव बने, स्पोर्ट्स सीखें,
कुश्ती सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके अंदर से ये डर निकलेगा। आप कम से कम हाथ पकड़ना सीखेंगे। अभी तो आप हाथ ही नहीं पकड़ रही हैं डर के मारे कि हाथ पकड़ लिया तो बहुत पिटूंगी। ये जो कंडीशन है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसका और कोई इलाज नहीं। और मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अकेला रहना सीखें। सारे काम सीखें, सारे काम। ये मत सोचिए ये तो हस्बैंड कर लेगा, ये तो भाई कर लेगा। स्ट्रांग बने, जाएं। डर लगेगा, देखिए हमें अंधेरे से डर लगता था, पहले हमें अंधेरे से डर लगता था। तो मुझे भी लगता था बचपन में। फिर कुछ प्लेस, पहले हर जगह लाइट, घर में हर जगह लाइट नहीं हुआ करती थी। कुछ प्लेसेस जैसे स्टोर है तो कहीं कहीं लाइट नहीं भी होती थी, तो वहाँ से कोई सामान लाना है तो टॉर्च ले गए, या कभी नहीं हुआ, या एक जगह थी जहाँ हमें पानी भरना होता था हैंडपम्प से, वहाँ पे भी अंधेरा रहता था, तो रात में कई बार हमें डर लगता था। तो फिर मैंने अपने मन को समझाया कि डर में, अंधेरे में कुछ नहीं होगा, वहाँ कोई नहीं है, चलो करते हैं करते हैं। तो जब जाके अंधेरे में किया 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 तो वो डर दूर दूर हुआ। तो डर को दूर करना पड़ेगा, अकेलेपन के डर को भी दूर करना पड़ेगा। और वो दूर इस तब होगा जब आप उन चीज़ों को इमेजिन करेंगी कि जब आप एक ख़राब कंपनी में रह रही हैं, एक ख़राब इंसान के साथ रह रही हैं। वो लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। लड़के भी बहुत डरते हैं कि घर कौन चलाएगा, घर कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हें भी अकेले रहना नहीं आता है। तो इस फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, अकेले रहना, सेल्फ डिपेंड होना, फिजिकली एक्टिव होना, और कोई भी हिंसा तुम्हारे ऊपर करे तो उसका जवाब तुम्हें देना आना चाहिए। डर डर निकले। हारेंगे जीतेंगे जीतेंगे वो तो बाद की बात है। देखिए हार जीत तो हिटलर भी हार गया था, उसे भी सुसाइड करना पड़ा था, लेकिन लड़ाई तो करना सीखें पहले। और मेडिटेशन, ध्यान बहुत ज़रूरी है, यहीं से जीवन बैलेंस होगा। ये मैं आपको खुद अपने ऊपर, मैं करीब 45 ईयर्स की एज में मैंने मेडिटेशन शुरू किया, उसके बाद ही मेरा जीवन बदला। उसके बाद ही मैं अपनी अपनी सोच से बाहर आ पाई। मैं अपनी सोच से ही खुद को बहुत टॉर्चर कर रही थी, और बहुत लेडीज़ करती हैं, बहुत जेंट्स करते हैं। तो आप जो हर समय निरंतर चलने वाली सोच से खुद को टॉर्चर करते रहते हैं, उससे भी आप बाहर तभी आ पाएंगे जब आपके अंदर ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी। तो ईश्वर का ध्यान बार बार मैं इसलिए कहती हूँ, क्यों कहती हूँ, क्योंकि इंसान इसे शुरू नहीं कर पाता है। आप ये मत सोचिए इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये टेस्टेड है। आप तो बस बैठ जाएं थोड़ी देर, 5 मिनट से शुरू करें, और जहाँ बैठे हैं वहाँ शुरू कर दें, जब बैठे हैं तब शुरू कर दें। अगर ऐसा माहौल है कि आप आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं, 4 लोगों के साथ बैठे हैं और सब अपने अपने में मस्त हैं, आप वहाँ से उठ भी नहीं सकते हैं, तो आप आंख खुले अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। ईश्वरीय एनर्जी आ रही है, और मेरे अंदर जो जीवन का असर इकट्ठा है ठोसता, वो बाहर जा रही है। और जब भी आपके ऊपर वायलेंस हो, जिन लोगों के ऊपर होता है, फिजिकली वायलेंस हो या आपको बेइज्जती किया जा रहा है आपको, तो उन्हें जवाब भी दें और फौरन ईश्वर को सौंपें। संभालो इसको, मुझे संभालो, मन मन में सौंपें, फौरन बुलाएं। तो धीरे 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 ये चीज़ इफ़ेक्टिव होती है और आपको हेल्प आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।